एवरीवन, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज 17 जून को शिफ्ट 2 का पेपर हुआ है वो। और लास्ट में हमने एज यूजुअल एनालिसिस रखा है और आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। हरिसेन जो है वो किसके दरबारी कवि थे? ये पूछा था हरिसेन जो है किसके दरबारी कवि थे, तो ये हो जाएंगे समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त जो है इसके दरबारी कवि थे हरिसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी? ये कंप्यूटर से पूछा था आपसे क्वेश्चन की सीडी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद में सीमोस की फुल फॉर्म पूछा था आपसे, तो सीमोस की हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और पीसीबी की अगर पूछे पीसीबी, तो पीसीबी की हो जाती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार का अशोक से क्या संबंध था? तो जो बिंदुसार थे उनका अशोक से संबंध ये था कि जो बिंदुसार ये थे अशोक के पिताजी, फादर, और इनके पुत्र का नाम था अशोक, ये हो जाएगा सन। और ये दोनों मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a string is plucked and sound is produced, the wave that travel through the string is, मतलब कोई स्ट्रिंग है उसको प्लग कर लेते हैं और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उस साउंड को क्या बोलते हैं? जो वेव ट्रेवल होती है उस वेव को क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगी पीरियोडिक लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये जनरली आपके जो गिटार वगैरह होते हैं इनके अंदर होती है पीरियोडिक लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये गिटार वगैरह जो होते हैं उसके अंदर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रिंसली स्टेट इन इंडिया टू एस्टेब्लिश ए रिप्रेजेंटेटिव असेंबली एंड इन विच ईयर इट इज फॉर्म्ड? तो ये जो प्रिंसली स्टेट है ये मैसूर जो है इसने सबसे पहले एस्टेब्लिश करी थी, और ये करी थी 1881 में, 1881 के अंदर करी थी। और इसका जो नाम रखा था वो रखा था मैसूर रिप्रेजेंटेटिव असेंबली। मैसूर रिप्रेजेंटेटिव असेंबली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर एस्टेब्लिश्ड, इनको जिसको हम बोलते हैं वीर सावरकर, इनके ऊपर मूवी भी आई थी अभी, वीर सावरकर। अभी एक मूवी आई थी इनके ऊपर जिसमें इनका जो रोल है, जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दिखाए हुए हैं। बाकी ब्रिटिशर्स से सबसे ज़्यादा इन्होंने माफ़ी मांगी थी। तो इन्होंने जो सोसाइटी फॉर्म करी थी उसका नाम था पहले उसका नाम था मित्र मेला, पर बाद में नाम बदल के बाद में कर दिया था इसका नाम बदल के अभिनव भारत कर दिया था इसका नाम बदल के। और ये 1904 में फॉर्म हुई थी, 1904। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 43B जो है ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था इसके अंदर? तो जो आर्टिकल 43B है ये ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट 2001 में जो हुआ था उससे। 2001 मैंने आपको पहले बताया था कि जो जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं ये 95 से
106 तक के अमेंडमेंट देख लीजिए, क्योंकि अभी तक जितने भी शिफ्ट हुई हैं मोस्टली, मतलब जैसे अगर दिन में 3 शिफ्ट हो रही हैं तो 2 शिफ्ट के अंदर तो पूछ रहा है, और वो पूछ रहा है सिर्फ 95 से 106 जो है यहाँ तक के पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखें तो इंदिरा पॉइंट का पूछा है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो जो इंदिरा पॉइंट है ये स्थित हो जाएगा, जो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये, और ये स्थित है ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर। ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है ये। और अगर नदर्न मोस्ट की बात करें, नदर्न मोस्ट, तो ये हो जाएगा इंदिरा कोल। ये कहाँ है ये पूछ ले, तो ये हो जाएगा सियाचिन जो ग्लेशियर है वहाँ पे। और अगर आपसे पूछे ईस्टर्न मोस्ट, तो ये हो जाएगा किबित्सू, किबिथू। ये क्वेश्चन आ चुका है एनटीपीसी में, आ चुका है ये अरुणाचल के अंदर है, अभी आया था थोड़े दिन पहले। अगर वेस्टर्न मोस्ट की पूछे तो वेस्टर्न मोस्ट हो जाएगा गुहार मोती, ये गुजरात में पड़ता है आपके, गुहार मोती गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है, तो एक सब्सक्राइब आपका जो एक सब्सक्राइब होता है ये काफ़ी मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं वीडियो को। भारत का कौन सा शहर प्रधान देशांतर रेखा जो प्राइम मेरिडियन है उसके निकट, मतलब कौन सी जो सिटी है वहाँ से प्राइम मेरिडियन निकलती है, मेनली ये पूछा है, तो ये हो जाएगी उज्जैन। अभी यहाँ पे पहली वैदिक घड़ी भी एस्टेब्लिश करी थी, और ये हो जाएगी 0 डिग्री बोलते हैं हम इसको, 0 डिग्री मेरिडियन जो रेखा होती है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WPL 2025 में जो MIA मुंबई इंडियंस की कप्तान पूछा है आपसे कि कैप्टन कौन थी, जिसने मतलब टीम जो है दोबारा उसको जिताई है, मतलब WPL का खिताब मिला है दोबारा, तो ये हो जाएंगी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म भूषण विजेता कुमुदिनी लखिया जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो जो कुमुदिनी लखिया हैं वो हो जाएंगी कथक से एसोसिएटेड है। ये कथक आपका मेनली जो नॉर्थ वाली साइड है यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। ये इसके 4 घराने हैं, जयपुर है, बनारस है और 2 घराने और हैं जिनका नाम अभी याद नहीं आ रहा। और ये कथक जो है यूपी राजस्थान इस साइड में परफॉर्म किया जाता है। कथकली से कंफ्यूज मत होना आप, कथकली केरला का है। अगर कथकली बोल देता तो ये हो जाता आपका केरला। और कुमुदिनी लखिया जो है ये अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली है, अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन के दौरान कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है? मतलब बेसिकली ये एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है और फिर उसको डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। तो इसका एंजाइम का नाम है पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम है ये क्या करता है, इसको एनवायरनमेंट को रेडी करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है। और ब्रेक किस में करेगा, ये ब्रेक करता है या तो एमिनो एसिड्स के अंदर ब्रेक कर देगा या फिर ब्रेक करता है पेप्टोन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं। तो एमिनो एसिड और पेप्टोन के अंदर ब्रेक करता है ये। और इसके लिए एनवायरनमेंट रेडी कौन करता है, तो इसके लिए जो हमारा पेट के अंदर जो HCl रिलीज होता है जिसकी pH वैल्यू 1.6 है, जो कि जो लेमन होता है उससे भी कम है। तो HCl जो होता है वो इसके लिए एनवायरनमेंट रेडी करता है। ये बेसिकली क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में ही परफॉर्म करता है फंक्शन। इसको चाहिए एसिडिक एनवायरनमेंट। तो
एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या करता है, इसको प्रोटीन को ब्रेक कर देता है एमिनो एसिड्स में, जिसको हम या फिर पेप्टोन बोलते हैं अपन। ये इसके अंदर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अगर आपसे पूछे कि HCl की इनर लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट मतलब कौन करता है, तो इनर लाइनिंग जो है इसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इस इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। भारत में 2011-12 से 2022-23 के बीच में गरीबी रेखा से कितने करोड़ लोग बाहर आए। तो आपसे बेसिकली डेटा पूछा था इसका, तो डेटा याद रखना थोड़ा सा टिपिकल है, बट ये आए थे 27 करोड़। और अगर परसेंटेज में बात करें तो 27.1% थे पहले, बाद में 5.3% आए थे। बाकी आपसे पूछा था कि जो डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं प्रेसिडेंट की वो कौन कौन सी होती हैं। तो ये पावर्स होती हैं, एक तो सस्पेंसिव वीटो हो गई इसके अंदर, सस्पेंसिव वीटो। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई भी नॉन मनी वाला बिल होता है उसको प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकता है। इसमें रिटर्न करेगा जो नॉन मनी बिल है वो। एक हो गई पॉकेट वीटो, इसमें वो उसकी पॉकेट में डाल देगा जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। और इसको यूज़ किया था जियानी जैल सिंह जो है, उन्होंने यूज़ किया था पॉकेट वीटो को। उसके बाद में एक होती है जैसे डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, एक ये हो गई, इसमें लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है वो। और ये दिया हुआ है, अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 85 के अंदर दिया हुआ है ये डिसॉल्व करने की जो पावर है ये। उसके बाद में PM जो है उसको अपॉइंट करना, अपॉइंटमेंट ऑफ PM। ये दिया हुआ आर्टिकल 75 में। उसके बाद में जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो मैटर्स होते हैं, जिसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका दाखिल कर रही थी और फिर उनका जैसे मान लो किसी को डेथ सेंटेंस मिल गई, तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो उस डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकता है, उसको माफ़ कर सकता है। तो ये जो पावर है ये आर्टिकल 143 में दी हुई है, आर्टिकल 143 में। और अगर आर्टिकल 141 की बात करें, 141 क्या है, तो ये 1 और 1 4 को बाइंड करके रखते हैं, मतलब बाइंडिंग नेचर होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो जितने भी लोअर कोर्ट से सबके ऊपर बाइंडिंग नेचर का होगा। आर्टिकल 141 ये कहता है। और जैसे गवर्नर रूल या प्रेसिडेंस रूल लगाना हो, अभी मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जो, वो भी इसकी पावर्स हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, उसी के थ्रू लगाया। और ये दिया हुआ है आर्टिकल 356 में दिया हुआ है ये। तो बस यही है, बाकी आप देख लेना कौन सा दिया हुआ था वहाँ ऑप्शन के अंदर उसके अकॉर्डिंग। तो बाकी देखते हैं। और मैथ और रीजनिंग में क्या कहाँ से आया था, तो मैथ का बता दूँ मैं आपको। मैथ आप इजी टू मॉडरेट मान सकते हो, थोड़ी सी कैलकुलेटिव आ रही है थोड़ी सी, जो आपका टाइम कंज्यूम करेगी। रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट मान सकते हो, बट रीजनिंग के अंदर जो ये सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है ये आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। और आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।